नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी आज जो है ट्रेडिंग चल रही है 17 रुपये 32 पैसे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज 4% का बड़ा अपर सर्किट जो है वीआई में देखने को मिल रहा है, और जो है कहीं ना कहीं 64 पैसे का प्रॉफिट भी इन्वेस्टर के हाथ लगता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी कुछ जो है नई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वीआई से रिलेटेड, वो भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए अगर आप वीआई के इन्वेस्टर हैं पुराने तो। और अगर नए इन्वेस्टर के तौर पे वीआई में ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी वीडियो आपके लिए वेरी यूज़फुल है, तो कहीं मत जाइए, तो ये 5-6 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीआई के बारे में कंप्लीट फंडामेंटली एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या कंपनी का जो है बैलेंस शीट चल रही है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, क्या कैश फ्लो चल रहा है, कि कंपनी पर कितनी बोरोइंग्स है, ये सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो वेरी यूज़फुल है, कहीं मत जाइए। अगर आज की बात की जाए तो आज भी अच्छा खासा वीआई प्रॉफिट देता हुआ नज़र आ रहा है, जब से जो है कहीं ना कहीं चाहे वीआई हो, चाहे जियो हो, चाहे भारती एयरटेल हो, सब ने जो है अपने प्लान हाई किए, उसके बाद जो है कंपनी रिकवर करती हुई दिख रही है। पिछले 5 दिनों की बात की जाए वीआई में तो कहीं ना कहीं 2% के आसपास का जो है अपर सर्किट लगा, और 33 पैसे का प्रॉफिट इन्वेस्टर के हाथ लगा है। वहीं एक महीने की बात की जाए तो भी यहाँ पर 3% का जो है प्रॉफिट आया है, और 46 पैसे जो है इन्वेस्टर की जेब तक पहुँचे हैं। 6 महीने की बात की जाए, 6 महीने में 10% का जो है रिटर्न्स है, लेकिन इन 6 महीनों में काफ़ी उतार चढ़ाव वीआई को देखने को मिले। फिर भी जो है एक साल में अच्छे रिटर्न्स देके बैठा है, 127% के आसपास रिटर्न्स, यानी कहीं ना कहीं 2 गुना से ज़्यादा आपके पैसे वीआई ने कर दिए। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो अक्षय मुंद्रा वर्तमान में सीईओ है, और अभी करंट में जो इसकी न्यूज़ चल रही है उसके बारे में अगर डिटेल से बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है इनकी याचिका है वो मंजूर कर ली है। जो इनको टैक्स देना है 58,254 करोड़ रुपए का, जो राजस्व इनका बकाया है, उनके लिए जो है वापस से सुनवाई के लिए अप्रूवमेंट मिल गई है वीआई को। और डेफिनेटली अगर बात की जाए तो एयरटेल का भी काफ़ी जो है बकाया पड़ा है जो है राजस्व, उसके बारे में तो अलग से बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने जो है इनकी याचिका सुनवाई के लिए वापस से जो है मतलब मान गए हैं। डेफिनेटली ये एक राहत की खबर हो सकती है वीआई के लिए, लेकिन फिर भी इनको जो है जो टैक्स है वो तो देना ही पड़ेगा। काफ़ी जो है ज़्यादा टैक्स बकाया पड़ा है इसका, जो है 58,254 करोड़ के आसपास। वहीं अगर स्क्रीनर पर डिटेल से देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर मैंने जो है वीआई को स्क्रीनर पे ओपन कर रखा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए कंपनी की मार्केट और जो है आरओई आरओसी ही रेट, यहाँ पर वीआई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैंने क्वार्टरली सेल्स रिजल्ट निकाल रखे हैं इसके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सितंबर 2021 में 9,406 करोड़ रुपए की सेल हुई थी। उसके बाद 10,240, 410, 615, 621, 532 और इन्हीं के आसपास घूमता हुआ नज़र आ रहा है। यानी सेल्स में ज़्यादा अगर देखा जाए तो मार्च 2022 के बाद में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है वीआई के। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि कंपनी अभी ज़्यादा इतना कुछ नहीं कर रही है जितना कंपनी को जो है करना चाहिए। अगर खर्चे की बात की जाए तो कंपनी के खर्चे यहाँ पर 6,274 करोड़ रुपए के आसपास, और फिर जो है टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट जो हाथ में आता है वो कंपनी के जो है माइनस में ही चल रहा है, यानी 7,675 करोड़ रुपए माइनस में चल रहा है इनकी नेट प्रॉफिट। वहीं अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया कंपनी के पास जो है मार्च में अभी इतनी सेल्स हुई है 42,652, और उसके बाद खर्चे हुए 25,571 करोड़। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वही जो है माइनस में शो हो रहा है। अगर बैलेंस शीट पे चले अपन तो मार्च 2024 में इक्विटी जो है कैपिटल की बात करें 50,120 करोड़ है। उसके बाद रिजर्व की बात करें तो रिजर्व, ये दिक्कत है यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व है वो माइनस में चल रहा है। तो ये जो है कंपनी के पास उधार बहुत ज़्यादा है, यानी अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो ये यहाँ पर डराने वाली चीज़ें यहाँ पे है वीआई के 2,43,809 करोड़ रुपए की जो है कंपनी पर उधारी चल रही है, जो कि कंपनी को काफ़ी जो है बुरी स्थिति में लाने के लिए काफ़ी है। अगर आप इसकी अदर लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स देखेंगे 1,84,998 करोड़ है, लेकिन जो है उधार की बात की जाए तो 2,43,809 करोड़ रुपए का उधार कंपनी ने ले रखा है। वहीं अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो नेट कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में ही आता है 61 करोड़ के आसपास, यानी इसमें भी कंपनी काफ़ी कुछ जो है स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। बाकी कैश फ्लो मैंने आपको बताया ही है। इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक आपको नज़र आएंगे कि प्रमोटर्स काफ़ी है वीआई के पास, यानी प्रमोटर्स है, इन्होंने जो है 75% तक प्रमोटर्स की होल्डिंग थी स्टार्टिंग में अगर 2022 की बात की जाए। उसके बाद प्रमोटर्स धीरे धीरे कम हो गए और अभी 38% रहे हैं। तो ये भी एक चिंता वाली बात है। अगर आप फंडामेंटली कंपनी
को अगर स्ट्रॉन्ग मानते हैं तो डेफिनेटली मार्च तक भी प्रमोटर्स 50% के आसपास थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा जो डिक्रीज हुए प्रमोटर्स, तो ये काफ़ी बड़ी चिंता वाली बात है। अगर आप भी इनके जो है इन्वेस्टर है वीआई के लिए, तो ये थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान में रखना, उसके बाद ही ज़्यादा जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करना। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 12% के आसपास, और म्यूचुअल फंड वगैरह जो है 5.46% के आसपास। गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने भी इनमें पैसे जो है 23% के आसपास, और पब्लिक 20% के आसपास है। तो ये मिला जुला इनके पास शेयर होल्डर्स पैटर्न है, जिसमें एटलीस्ट जो है अगर देखा जाए तो अगर ये नंबर जो है प्रमोटर्स का यही सेम रहता तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कंपनी है वो ग्रो करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। अगर देखा जाए इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इनमें तो कोई ज़्यादा जो है ज़रूरी वाली बात नहीं है। अगर एनएससी पर अपन वीआई को खोलते हैं तो एनएससी पर भी आपको दिख ही जाएगा कि कितनी सेल क्वान्टिटीज़ है। ये देखिए बाई क्वान्टिटीज़ कितनी है और सेल क्वान्टिटीज़ कितनी है। तो सेल जो है डबल हो रही है इसकी, और बाइंग है वो कम हो रही है। तो ये भी एक डराने वाली बातें नज़र आ रही है। बाकी फेस वैल्यू 10 है, ये जो है सेम ही रहती है, इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम सारी ये शो हो रहा है, इससे भी अपन को ज़्यादा कुछ नहीं लेना। अगर कंपनी की सबसे ज़्यादा बात की जाए तो दिक्कत आती है प्रमोटर्स में और बोरोइंग्स के, यानी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा उधारी है। ये थोड़े से डराने वाले आंकड़े हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो पूरे 5 सालों में कंपनी ने 6 रुपये का प्रॉफिट दिया है। तो ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप नए इन्वेस्टर के तौर पे वीआई को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने माइंड में रखिए कि कहाँ जा रही है वोडाफोन आइडिया एक्चुअल में। अगर मैक्सिमम पे चलते हैं तो मैक्सिमम में ओवरऑल ये 70% के आसपास डाउनफॉल ही दिया है इन्होंने रिटर्न्स के नाम पे, यानी 34-35 रुपये इन्वेस्टर से छीने हैं। अगर जिन्होंने यहाँ पर बात की जाए 2007 में पैसे लगाए थे, अब आप बोलते हैं कि होल्ड करना चाहिए, तो होल्ड 2007 से अगर किसी ने कर रखा है तो उसको क्या मिला, यानी लॉस के अलावा उसको कुछ हाथ नहीं लगा। मार्केट कैप की बात करें 1.16 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, और एक साल में हाईएस्ट 19 रुपये 18 पैसे तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं इस साल वाले इन्वेस्टर तो मैक्सिमम अगर 99% केसेस में जो है ज़्यादा जो है लॉस में नहीं है, लेकिन जिन्होंने 5-6 साल पहले भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो अभी भी लॉस में। और मैक्सिमम की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वीआई 2013 में 101 रुपये था। अब वहाँ पर अगर किसी ने बाइंग्स कर ली है ज़्यादा लालच के चक्कर में, तो अब आप उनके पोर्टफोलियो का जो है हिसाब लगा सकते हैं कि कितने बड़े मार्जिन से वो लॉस में चल रहे हैं। बाकी मैंने आपको जो अपडेटेड न्यूज़ है वो मैंने आपको बता ही दी है कि अभी जो है इसकी याचिका पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। डेफिनेटली काफ़ी जो है ज़्यादा जो है कर्ज है कंपनी पर, कितना उधार है मैंने वो भी बताया कि 2,43,000 करोड़ के आसपास उधारी कंपनी पर हो रखी है, और टोटल असेट्स की जो है वैल्यू है वो 1,84,000 करोड़ के आसपास है। तो ये थोड़े से डराने वाले आंकड़े नज़र आ रहे हैं। मार्च वाले क्वार्टर फाइनल में भी कंपनी ने काफ़ी जो है डिक्रीज़ किया, अपने प्रमोटर्स बहुत सारे 10-12% तक खो दिए इन्होंने। तो नेट इनकम, ईपीएस हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, कंपनी में सुधार की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। अगर पी रेशो यहाँ पर शो होता तो भी कुछ अनुमान और लगाते, लेकिन पी रेशो भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है कि कंपनी पर शेयर अर्निंग कितनी दे रही है, वो भी अभी नहीं बता पाएंगे। एटलीस्ट पूरे आंकड़े यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेगी बाबा बाज़ार आपको पल पल की न्यूज़ देने के लिए बैठा ही है। तो अगर आप सही जगह पहुँचे हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली लाइक करके अपने एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए कि इस वीडियो के बारे में डिटेल से एनालिसिस चाहिए, और बाबा बाज़ार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे यूज़फुल कंटेंट मिलते रहे और कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स है वो सेफ रहे। बाकी अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बाबा बाज़ार के साथ, और एक सेफ इन्वेस्टमेंट करते रहिए। कहीं ना कहीं जो है आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए कई टाइम से, तो आपको भी पता चल गया होगा कि एक्चुअल में कंपनी की हालत देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना है। बैलेंस शीट कितना है, कंपनी पर उधारी कितनी है, कर्ज कितना है, और कंपनी किस सेक्टर की है। तो बाकी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।